शादी की पहली रात जब मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास गया तो मैं बहुत खुश था, लेकिन कमरे में जाते ही मैंने जो मंजर अपनी आंखों से देखा उसको देखकर तो मैं बहुत घबरा गया। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको रोता हुआ देखकर मैं बहुत घबरा गया और मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके उसके रोने का कारण पूछा। मेरे बहुत पूछने के बाद उसने जो मुझे बताया उसको सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ज़मीन मानो पैरों के नीचे से निकल गई हो। शादी की पहली रात पत्नी अपने पति से भला ऐसी कोई फरमाइश कर सकती है? मैंने तो आज तक किसी के मुंह से ऐसी फरमाइश सुनी भी नहीं थी जो सीमा ने आज मुझसे की थी। चलो सुनते हैं मेरी और सीमा की अनसुनी कहानी। मेरा नाम आकाश है और मेरी पत्नी का नाम सीमा है। मेरी और सीमा की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद सीमा विदा होकर हमारे घर आ गई थी। जब मैं पहली रात अपने कमरे में गया तो सीमा रो रही थी। मैंने बोला, आज तो हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, फिर किस बात पर रो रही हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। इतना सुनते ही सीमा मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और रोते रोते मेरे से कहने लगी कि तुम्हें भगवान का वास्ता मेरे पास ना आए, मुझे वक्त दें। उसका इस तरह से गिड़गिड़ाना देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं, फिर ये इस तरह से क्यों गिड़गिड़ा रही है और ऐसा क्यों कह रही है। मैंने उससे पूछा, बताओ क्या बात है, तुम इतना क्यों घबराई हुई हो और इतना क्यों रो रही हो? मेरा इतना पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोते हुए इतना बार बार कह रही थी, भगवान के लिए मुझे बख्श दो। बहुत बार पूछने के बाद उसने जो मुझे बताया उसको सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। शादी की पहली रात को लेकर मैंने जो सपने सजाए थे उसके मुंह से ये बात सुनकर सारे सपने टूटकर चूर चूर हो गए थे। मैं ना तो रो सकता था और ना ही कुछ कह सकता था। कुछ देर तक तो मैं चुप रहा, फिर मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। क्योंकि जब मैं पहली बार सीमा से मिला था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। प्यार करने वाले इंसान कभी भी अपने प्यार को दुखी नहीं देख सकता था। इसी कारण मैंने उसकी बात मान ली। 2 महीने पहले ही मेरी और सीमा की मंगनी हुई थी। उसके बाद हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, तो हमारी फ़ोन पर भी कभी ज़्यादा बात नहीं हुई। इसी कारण शादी से पहले सीमा ने मुझे ये सब नहीं बता पाई थी। सीमा ने मुझे कहा, अगर मैं आपको शादी से पहले ये सब बता भी देती और मेरे घर वालों को पता चल जाता तो वो मुझे जान से मार डालते। लेकिन मुझे अपने घर वालों से ज़्यादा आपके ऊपर यकीन है। मुझे लगता है कि आप मुझे समझेंगे और मेरी बात टालेंगे भी नहीं। सीमा ने मुझे बताया कि वो किसी मोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने और मेरे घर वालों ने भी इस शादी की मंजूरी नहीं दी थी। मेरी शादी आपसे तय कर दी। मैं बहुत रोई और मिन्नतें की, लेकिन मेरी एक बात ना सुनी और उस आपके साथ मेरी शादी हो गई। मैं आपको ये सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम दोनों एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। आकाश जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जो लड़की आपकी किस्मत में होगी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकती और ना ही आपको रख सकूंगी। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, इसीलिए मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। किसी इंसान की शादी की पहली रात अगर उसको ये सब पता चले तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं सीमा को बहुत प्यार करता था। मुझे सीमा की एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने मुझे धोखे में नहीं रखा। वो मुझसे झूठ भी बोल सकती थी, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया था।
कुछ दिनों बाद मैं सीमा जिस लड़के से प्यार करती थी, मैं उस लड़के से मिला। मैंने उसके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की थी। मोहित अच्छा लड़का था और सीमा उसके साथ खुश रहती। कुछ महीनों के बाद मैंने सीमा को खुद से ही छोड़ने का फैसला किया। मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाए और हम दोनों का तलाक हो गया। मेरे घर वालों को जब हमारे तलाक के बारे में पता चला कि मैंने सीमा को तलाक दे दिया है, तो उन्होंने मुझसे तलाक का कारण पूछा। पर मैंने सारी बात अपने ऊपर ले ली कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। मगर ये बात कहाँ छुपने वाली थी। मेरे घर वालों को पता चल गया कि सीमा किसी और लड़के से प्यार करती है। सीमा के घर वाले जब उसे लेने आए तो उसने जाने से मना कर दिया। मैंने सीमा की शादी मोहित से करवा दी और सीमा और को उसका प्यार मिल गया था। सीमा आज भी मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है और मुझसे फ़ोन पर बात करती है। उसका पति भी बहुत अच्छा इंसान है। हम तीनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता है। सीमा की शादी के बाद मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। मैं अभी भी अकेला हूँ और जीवन साथी की तलाश में हूँ। दोस्तों, आप बताना मैंने सही किया या गलत। मेरी नज़र में मैंने सही किया। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रह सकता तो उसको बांध कर रखना भी गलत होता है। तो दोस्तों, आप अपनी राय बताइएगा इस कहानी पे क्या है। मेरे हिसाब से भी इन्होंने सही किया। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करा करें। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।